पाठ्यपुस्तक आरोह गद्य खंड पाठ 2 मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखित है। ये एक तरह से मनोरंजक रेखा चित्र है। एक दिन लेखिका दिल्ली के जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सारा आटा सनते हुए देखकर वे रुक जाती और कुछ जानने की इच्छा उनके मन में आती है, क्योंकि वो एक पत्रकार हैं और पत्रकारों को कुछ न कुछ नया छापने के लिए पत्र पत्रिकाओं में अखबारों में चाहिए रहता है। तो पता चलता है वो जहाँ रुकी जाकर, तो वो एक 56 किस्म की रोटियों को बना लेने वाले उस्ताद मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान है। मियां अंदर चारपाई पे बैठे हुए बीड़ी का कस ले रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरा अनुभव और की झलक है, तो आंखों में चुस्ती और चतुराई है। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से कुछ प्रश्न करने चाहे। पहले तो उन्होंने टालने का प्रयास किया, क्योंकि वो पत्रकारों को निठल्ला और बेकार समझते हैं और बेवजह बात बढ़ा चढ़ाकर छापने वाला समझते हैं। लेकिन लेखिका के कहने पर मियां वो राजी होते हैं। लेखिका मियां से प्रश्न करती है कि उन्हें कितने किस्म की रोटियां वो बनाने का, मैंने 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर उन्होंने कहाँ से सीखा। वे अपने बेपरवाह से अंदाज में कहते हैं कि वो नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे, तो उनके दादा मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसरुद्दीन ने कहा कि ये उनका खानदानी पेशा है, पुश्तों से पीढ़ियों से चला आ रहा है और खानदानी शान का एहसास करते हुए वो बताते हैं कि ये हुनर उन्होंने, माने ये जो गुण है, उन्होंने अपने वालिद साहिब अपने पिता की खिदमत में रहकर सीखा है ना। उनकी सेवा करते हुए, उनके साथ काम करते हुए, देख रेख में ये हुनर सीखा। साथ ही मियां नसरुद्दीन ने यह भी बताया लेखिका को कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से ही सीखा जा सकता है। जैसे अपन पढ़ाई के लिए, अरबी की पढ़ाई के लिए अलिफ से शुरुआत करते हैं, फिर कच्ची पक्की पहली में आते हैं, ऊंची जमातों तक जाते हैं, वैसे ही हुनर को सीखने के लिए उससे जुड़े छोटे छोटे से काम स्वयं सीखने पड़ते हैं, है ना। मियां ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने का, भट्टी में आँच देने का और बर्तन मांजने का और छोटे छोटे से काम करके अपने हाथ से रोटी बनाने का इल्म सीखा। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठ गए। ग्राहकी और दुकानदारी का तजुर्बा अनुभव पाने के लिए उन्होंने बहुत समय तक खोमचा भी चलाया। खानदान की बात आते हुए मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की चमक है ना। उन्हें सम्मान महसूस होता है। मियां खानदान की बात कर किसी भी सूरत में नीचे नहीं आने देते। वे बताते हैं कि उनके बुजुर्ग तो बादशाह सलामत, जो दिल्ली के शासक रहे, तो उन बादशाह सलामत के यहाँ नानवाई थे। बादशाह सलामत का जैसे ही जिक्र आता है, तो लेखिका उनसे पूछती है कि उस बादशाह का नाम बता दे जिनके यहाँ आपके जो पिता थे, वो जो बुजुर्ग थे, वो नानबाई थे। लेकिन जो आप नसरुद्दीन हैं, मियां नसरुद्दीन, वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह की बातों के महत्व को समझा ही नहीं। और ये सारी बातें उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी थी। उनके पास इससे संबंधित तथ्यों या जानकारी भी नहीं थी। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि उनके बादशाह सलामत ने को उनके कहने पर उनके बुजुर्गों ने उन्होंने ऐसी चीज़ बनाकर उन्हें खिलाई जो ना आग में पकती थी, ना पानी उसमें लगता था। बादशाह सलामत के विषय में जब लेखिका पूछने लगती हैं, तो ये जो प्रश्न जिनका उन्हें जानकारी नहीं है, तब वे बातों से ऊबने लगते हैं और अपने शागिर्द को भट्टी जलाने का हुक्म देते हैं कि जल्दी काम से निपटा जाए। लेखिका के मन में प्रश्न तो कहीं है। वह उनके उस बच्चों के बारे में जानना चाहती है
लेकिन नहीं पूछती, क्योंकि मियाँ का जो भाव हैं वो बदलते जा रहे हैं। वे अब बात करना पसंद नहीं कर रहे। तब लेखिका उनसे पूछती है कि आप के यहाँ कितने शागिर्द हैं, आप उनको सिखाते हैं ये इल्म अपना। तब वे कहते हैं कि मैं सिर्फ शागिर्दी नहीं करवा रहा, है ना, मैं इन्हें गिनकर मजूरी देता हूँ। अर्थात मैं एक मन माने 40 केजी, तो मैं एक मन आटा गूँथने की, आटा सानने के लिए 2 रुपये, और उस समय के हिसाब से कह रहे हैं, और एक मन मैदा सानने के 4 रुपये देता हूँ। अब लेखिका उनसे फिर पूछती है कि कुछ किस्म की रोटियां बताएं, है ना, कि जिस प्रकार की रोटियां वो बनाना चाहते हैं उनके नाम बताएं। तब वह अजीब सी खिज उनके चेहरे पर है। वे कुछ रोटियों का नाम फटाफट बताते हैं, लेकिन वो तुनकी रोटी की तारीफ करते हैं क्योंकि वह पापड़ से भी महीन है। साथ ही ये कहते कहते वो पुराने ज़माने की यादों में डूब जाते हैं, और उनके चेहरे में दर्द है, और ये दर्द भी सच्चा है। वे कहते हैं कि पहले लोग खाने का सम्मान करते थे, है ना, चाव से खाते थे। खाने पकाने को, खाना बनाना और खाना खाना दोनों का ही महत्व था। लेकिन आजकल तो मोटी तंदूरी रोटियों को पसंद किया जाता है, और लोग निगलते हैं, चाव से खाते नहीं हैं, लोग निगलते हैं। और इस तरह मैंने क्या बनाया जाए और क्या खिलाया जाए आज के ज़माने में।